हाय हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया है। एंड लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइट। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप सबको पता है, राइट? एंड उसके साथ हम यहां पे सिर्फ थ्योरी कवर नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइप के क्वेश्चन यहां पे आएंगे। जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा यहां लाइट के बारे में। हर एग्जाम में लाइट का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, आपको ये पता है। एंड यहां पे स्कोर करना सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तो ये हम मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टाइम पे आपको बताऊंगा कैसे आप सारे कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे हम यहां पे, राइट? तो धीरे धीरे सब कुछ हम सीखेंगे और एंड तक हम लाइट के हर एक क्वेश्चन को करने के लिए रेडी बनेंगे। तो स्टार्ट करता हूं एक अमेजिंग लाइट का एग्जाम सेशन आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट से हम स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहली चीज कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली बात कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, जैसे सर साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है, राइट? तो फिलहाल के लिए आप हम लाइट को एक टाइप की एनर्जी मान रहे हैं दैट अनेबल्स अस टू सी। आपको पता है, जिससे हम आसपास सब कुछ देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, आप आसपास सब देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट खुली है, राइट? अच्छा, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमेशा ना लाइट की जो रे होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अगर वो सिंगल है तो अब हम उसे रे बोलते हैं। अगर बहुत सारी रेज मिलकर बनी है, ऐसे बहुत सारी रेज है, इसमें 4 रेज है, तब अब मैं इसको रे नहीं बोलूंगा। ग्रुप ऑफ रेज को बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। तो दो चीजें आप कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, भाई रे और बीम क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है, समझ आता है। एंड कैन रिफ्लेक्ट ऑफ सरफेसेस, सरफेस में जाके लाइट टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है। स्ट्रेट लाइन का एक और वर्ड कभी कभी आपके बुक में यूज कर लेता है, रेक्टिलीनियर। तो एग्जाम में आएगा तो घबराएंगे नहीं, तो रेक्टिलीनियर मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन को कभी कभी हम डिनोट करते हैं। अब आते हैं आपके सामने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा आज। क्या देखो, कभी भी कोई ऐसा सरफेस है अगर मेरे पास जहां पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, देखो लाइट का हर सरफेस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कभी कभी लाइट इसके अंदर भी घुस सकती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बट फिलहाल मान के चलिए हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, कैसा सरफेस है जिसमें आपने एक ग्रीन कलर की लेजर लाइट मारी ऐसे, और ये सरफेस ऐसा है कि ये रिफ्लेक्शन दिखाता है, जैसे कि मिरर। मिरर हमेशा रिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब ये नहीं है हर सरफेस में रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है? कई बार रे अंदर भी जा सकती है, बट अभी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, और मान के चलिए ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दो रे है सर, सिंगल सिंगल है तो उसे रे बोलेंगे, बीम नहीं बोलेंगे। ये वाली रे हो गई मेरी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो मैंने इंसिडेंट करी। वो वाली रे हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, जो यहां से रिफ्लेक्शन का केवल मतलब है कहीं पे कुछ आना और बाउंस बैक हो जाना, ठीक है? टकरा जाना कहीं से बेसिकली, ठीक है? तो दो रे हो गई मेरे पास। तीसरी रे आप सबको पता है, एक रे होती है जिसको हम लाइन बोलूंगा मैं। लाइन कौन सी लाइन हो गई है? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन सर ये तो समझ आता है, एक लाइट आई एक लाइट चली गई। ये नॉर्मल का क्या मतलब है? नॉर्मल का बेसिकली आप मैथ्स और फिजिक्स में आगे जाके देखोगे तो नॉर्मल का मतलब बेसिकली, नॉर्मल वो नहीं कि नॉर्मल से इंसान आपको पढ़ा रहा है, वो वाला नॉर्मल नहीं है। इस नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। क्या मतलब है? परपेंडिकुलर, समझना पड़ेगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जब भी आपके सामने कुछ चीज आएगी परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर का अब मतलब आपको कभी कभी नॉर्मल ही बोल देगा, एंड इसका मतलब डिग्री कितना, 90 डिग्री। तभी आप देखोगे सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है नॉर्मल लाइन। ये 3 लाइन आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल डॉटेड क्यों बनाई है, कई बार आपको पूछ लेता, बोलिएगा ये इमेजिनरी है, दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, और ये रियल नहीं है, इसलिए हमने इसको डॉटेड बनाया है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे 2 प्यारे एंगल्स भी आ जाते हैं। कौन से? एक ये एंगल आई, अरे कलर, और एक ये एंगल आर। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के इसको हम बोलते हैं एंगल आई, जिसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइन के साथ बना है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक? एंगल आर रिफ्लेक्टेड लाइन के साथ बना है तो इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या बोलता है हमें? फर्स्ट लॉ स्टेट, जो 3 लाइन आपने बताई और सर 2 एंगल्स बताए, पहला लॉ बोलता है कि ये तीनों लाइंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। इनका प्लेन एक ही होगा। जैसे ये बोर्ड है ना, इसी बोर्ड में ऐसे बाहर नहीं निकली होगी इस बोर्ड से, तो प्लेन का मतलब आप समझते हैं 2D, ठीक है, सरफेस। तो एक ही प्लेन में होगा। पहला लॉ तो ये बोलता है। दूसरा लॉ बोलता है ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। इतना आपको जानकारी है, डेरिवेशन नहीं आपको करना है। तो क्या बोलता है पहला और फर्स्ट लॉ, देख लीजिए आप अपने सामने।
फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे हम बेसिकली फर्स्ट लॉ इस नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक है, सेकंड लॉ बोलते हैं, पर आप देख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे, एंगल आई एंगल आर, पोजीशन सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे कौन सी वाली, जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के चली गई, एंड नॉर्मल लाइन जो डॉटेड होती है क्योंकि वो इमेजिनरी होती है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई होती है, ठीक है। यहां तक कहानी ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। अच्छा सा डायग्राम भी आप लोगों के लिए बनाया है यार, ठीक है, हमारी राइटिंग तो फिर पता ही है। अच्छा, नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि मैंने आपको बताया, यही सेम चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब इसने यहां पे प्लेन मिरर लिया है, सर मिरर की जगह ग्लास क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि हर सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां मिरर लिया है, आने वाली इंसिडेंट, जाने वाली, ठीक है, ये क्लियर है, पक्का, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ आया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, एंगल आई एंगल आर सेम होते हैं, सबको पता है, पोजीशन याद रखिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन समझ आया सर, एक सरफेस में लाइट आई, टकरा के चले गई, आने वाली रे इंसिडेंट, जाने वाली रिफ्लेक्टेड, बीच में एक डॉटेड आप नॉर्मल बनाते हो ताकि हम एंगल आई एंगल आर डिफाइन कर सके। अच्छा, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर सरफेस स्मूथ है, बिल्कुल मस्त स्मूथ है, ठीक है, कोई भी उसमें अनइवननेस नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्मूथ है, तो हम उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर देखो, मस्त पैरेलल रे, बीम ऑफ लाइट भी हम इसे बोलते हैं, ये रेज आई और यहां से चली गई। बट ये इरेगुलर भी हो सकता है, जब मेरा सरफेस ऐसे हो, इरेगुलर हो, यहां पे देखो लाइट आके एक यहां चले गई, एक वहां चले गई, एक वहां चले गई, तो इधर उधर चले गई, ठीक है, तो आपको ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम इसे बोलते हैं, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर सरफेस। एक किस्म होगा स्मूथ में लाइक मिरर, और एक होगा रफ में लाइक वॉल, दीवार में, पर होता दीवार में भी रिफ्लेक्शन है और मिरर में भी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े क्या, क्वेश्चन आ गया भाई, देखो हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके बाद एक क्वेश्चन पे जंप करते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके देखो, आप मजा आ जाएगा। क्या बोलता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। सर एंगल आई दे रखा है 30 डिग्री, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बोलता है अगर एंगल आई 30 है तो एंगल आर को 30 होना पड़ेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 30 कौन सा भाई, ये ऑप्शन दिखता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे सही ऑप्शन कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कौन सा आपको सही लग रहा है, पहले ही वीडियो पॉज करके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द नॉर्मल इज ड्रॉन डैश टू द सरफेस ऑफ द मिरर। आपको बताया था नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, विच मींस 90 डिग्री, हमेशा ऐसा सरफेस ऐसा होगा तो नॉर्मल बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें से कौन सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है। अब इसमें ना हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग सोचते हैं सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर के लिए होता है, पर जैसे कर्व मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स आप पढ़ते हो, कर्व्ड वाले, पता है ना सबको, कर्व मिरर्स भी होता है, प्लेन नहीं होता सिर्फ, उस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान रखना है, वहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है। वैसे ही रेगुलर और इरेगुलर में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, तो यहां क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या सिर्फ प्लेन मिरर में काम करता है, नहीं, हर जगह, प्लेन, कर्व्ड, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, हर मिरर में। एंड क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही होता है, नहीं, डिफ्यूज्ड में भी होता है, इरेगुलर में भी होता है, काम करता है, उसमें एप्लीकेबल है, ठीक है भैया। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द सरफेस। अब यहां पे खेल आता है क्या, देखो बहुत अच्छे से समझना इस खेल को, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आई मेरी इंसिडेंस रे, ये आई गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, इसको आई बोल दिया मैंने, इसको आर बोल दिया, ये नॉर्मल है, 90 डिग्री बनाती है सर। अब उसने बोला, उसने आपको कौन सा एंगल दिया है, इंसिडेंट रे मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द सरफेस, सरफेस के साथ 60 बना रही है, नॉर्मल के साथ 60 नहीं बना रही है। तो कई बच्चे इसको सोचेंगे अरे सर एंगल आई दिया है 60 मार्क कर देते हैं क्योंकि एंगल आर भी 60 होगा, नहीं, ये आपको ये वाला एंगल दिया है विद द सरफेस, विद द नॉर्मल ऊपर वाला होता है, अगर वो देता तो वो एंगल आई होता, तो ढंग से समझेगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब ये उसने 60 दिया है, अब से पूछ रहा है कि एंगल आर बताओ। अब तो सर एंगल आर भी तो 60 होगा, नहीं, एंगल आई जानना पड़ेगा ना उसके लिए, एंगल आई और एंगल आर सेम होते हैं, ये 60 और आर थोड़ी सेम होगा, तो दो तरफ से फंसाएगा वो आपको, कभी कभी तो डायरेक्टली दे देगा एंगल आई, तो आप बढ़िया से टिक मार्क कर दोगे, बट कभी कभी आपको नीचे वाला एंगल देगा, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा सर, नॉर्मल की हेल्प से, क्योंकि नॉर्मल टोटल कितना होता है 90 डिग्री, नॉर्मल टोटल 90 है, उसमें से 60 वाला पार्ट गया है, बचा कितना 90 - 60 30 डिग्री। अब ये 30 इस 30 के इक्वल आ गया,
क्योंकि एंगल आई और एंगल आर सेम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ूं, देखो बहुत आगे चीजें, ये अगर पकड़ लिया ना, आगे रे डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कुछ नहीं है। आ जाओ, 30 हो गया। देखो, इफ द रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? बहुत आसान सवाल, थोड़ा सा लेवल अप है। क्या बोल रहा है? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों टोटल 90 डिग्री है। दोनों टोटल कितना है? 90 डिग्री। मतलब एंगल आई और एंगल आर, ये दो पूरा एंगल बता दिया उसने इस बार कि एंगल आई प्लस एंगल आर पूरा 90 डिग्री है। और आपको पता है दोनों सेम होते हैं तो 90/2 हो जाएगा, 45 हो जाएंगे दोनों। ई भी 45 डिग्री, ऊ भी 45 डिग्री, ठीक है, दोनों 45 डिग्री, तभी वो 90 बनेगा। तो कभी कभी आपको ये ध्यान देना है, कभी भी ये नंबर देख के ये मत सोचना यार ये एंगल आई दिया है, एंगल देखा उसको बोल दिया ये एंगल आई है। देखो क्या वो नॉर्मल के साथ बन रहा है तो वो एंगल आई है, अगर वो सरफेस के साथ बन रहा है तो एंगल आई 90 से माइनस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। अब देखो यार, प्लेन मिरर कौन सा हुआ? जो कर्व्ड नहीं हुआ, जो स्ट्रेट है, वो मेरा प्लेन मिरर हो गया। अब प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये आपको जाननी है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट यहां पे रहेगा। पहला, वर्चुअल और इरेक्ट। जब आप अपने शीशे में रोज सुबह तैयार होते हैं, अपने आप को देखते हो, तो आप अपने आप को सीधा देखते हो या उल्टा दिखाई देते हो? आप वहां पे नहीं, जैसे आप बढ़िया से बिल्कुल यहाँ पे खड़े हो मिरर के आगे, सुबह सुबह रेडी हो रहे हो स्कूल जाने के लिए, स्कूल या कुछ भी पार्टी वार्टी जाने के लिए, ठीक है, तो आप देखते हो आप यहाँ पे स्ट्रेट ही दिख रहे हो, तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट दिखना, राइट। एंड लेट से बिल्कुल अपराइट। लेट से आपने अब कहीं मेले वेले में गए हो घूमने, वहां पे आपने देखा ऐसा मिरर लगाया है कि यहाँ पे आप उल्टे दिख रहे हो, तो इसको आप इरेक्ट इमेज नहीं बोलोगे, इसको आप अपसाइड डाउन बोलोगे कि मैं अपसाइड डाउन हो गया, मैं मिरर में उल्टा दिख रहा हूं। होते हैं ना ऐसे मिरर्स कभी कभी, तो ये अपसाइड डाउन इमेज है। बट प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर में क्या होगा? आपको इरेक्ट इमेज दिखती है, पहली। और दूसरा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब आपको यहां पे पीछे जो रेज होती है डॉटेड आ रही है, देखो डॉटेड वाली आ रही है, तो ये डॉटेड रे एक्चुअली में रे है। क्या बताया था मैंने आपको? नॉर्मल रे भी आप ये डॉटेड बनाते हो ना ऐसे, तो ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, इसीलिए उसको वर्चुअल इमेज बोला गया। और ये वर्चुअल इमेज कभी भी क्या होता है? कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन में आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, समझ आया? इरेक्ट भी समझ आया? इरेक्ट मतलब सेम ओरिएंटेशन एज द ऑब्जेक्ट, मतलब इरेक्ट रहती है, जैसे आप सीधे दिख रहे हो वहां भी सीधे दिखोगे। नेक्स्ट क्या है? सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब देखो साइज भी सेम रहेगा, जैसे आप खड़े हो मिरर में आप भी उतने ही दिखोगे, ऐसे नहीं मिरर में आप लंबे या छोटे दिखोगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर ऑल्सो। जितना आप जैसे मिरर के पास खड़े हो तो आपको उतने ही डिस्टेंस में आपकी इमेज दिखी, आप मिरर से दूर चल जाओ आपकी इमेज भी मिरर से दूर जाती रहती है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इक्वल टू द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब मान के चलिए मिरर रखा है, ठीक है, और आप खड़े हैं यहां पे बढ़िया से, आप मिरर के लिए हो गए एक ऑब्जेक्ट, आप मिरर के लिए हो गए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, OBJCT ठीक। अच्छा, तो आप मान के चलिए मिरर से 10 मीटर दूरी पे है, 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है वैसे, पर मान के चल लेते हैं। एंड आपकी इमेज कहां बनेगी? सर इमेज यहीं बनेगी। नहीं, मिरर के पीछे बनती है। तो लेट से आपकी इमेज यहां बन गई, मस्त आप देख रहे हो अपने सुबह सुबह अपने आप को, ये इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, उतनी ही साइज की है। बट सर कितने दूर बनेगी ये जो इमेज बनेगी ये मिरर से, ये मिरर है मेरा एम नाम से, ये कितने दूर बनेगी इससे? ये इससे 10 मीटर दूरी पे ही बनेगी। यही होता है कि जितना डिस्टेंस, अब आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो 20 लिख लोगे आप। तो ये डायग्राम अगर आपके पास है दिमाग में तो हर कुछ सब कुछ कर पाओगे। उसमें वो पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, तो आप बताना ऑब्जेक्ट और मिरर का 10 है, मिरर और इमेज का भी 10 ही होता है, बट अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का पूछेगा तो डबल हो जाएगा 20। तो अगर ये डायग्राम आपको आता है तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये देख लो रियल और वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये मैं आपको इन डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इजी है। रियल वाली फॉर्म्ड बाय एक्चुअली व्हेन रेज आर एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, मतलब वो सॉलिड रेज होती है, वहां दे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है।
नेचर क्या होता है रियल इमेज का, इन्वर्टेड होती है, ठीक है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है ज्यादातर, ठीक है, एंड ये अपराइट सीधी बनती, बताया था आपको, इरेक्ट भी बोला जाता है इसे। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन में आ सकती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन में नहीं आ सकती। इट इज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंसेज, एंड इट इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंसेज। ये आप याद रख सकते हो, इसको हम इन डिटेल अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, जैसे रियल इमेज का क्या है, ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल पॉइंट फॉर अ रियल इमेज फॉर्मेशन। अब ये फोकल पॉइंट क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एग्जांपल देख लो आप, रियल इमेज कहां बनती है, वर्चुअल तो आपने देखा शीशे में बनती है, रियल कहां बनती है, इमेज ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। जब आप जाते हो सिनेमा में पिक्चर देखने, ठीक है, तो वहां क्या होता है, वहां आप देखते हो कि यहाँ पे आपको एक इमेज दिखती है, एक्चुअली में थोड़ी वहां पे एक्टर्स होते हैं, वहां पे इमेज होती है, तो वो एक रियल इमेज है। और अपने आप को जब आप सुबह प्लेन मिरर में देखते हो तो वो वर्चुअल इमेज है। तो एग्जांपल भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, रियल एंड वर्चुअल इमेज सबको हम समझ आई। ये वाली क्या हो गई, यहाँ पे ये बन रही है रियल इमेज और वो बन रही है वर्चुअल। तो ये भी बोलते हैं हम कई बार मतलब ये भी यूज करते हैं कंसेप्चुअली। तो देखो क्या होता है ना, रियल और वर्चुअल का मतलब व्हेन लाइंस आर एक्चुअली मीटिंग, आप देखोगे लाइन आई यहां से रिफ्लेक्ट होकर नीचे गई, ये भी लाइन आई रिफ्लेक्ट होकर नीचे गई, यहां पे एक इमेज बन गई, तो एक्चुअली लाइन मीट हुई। बट यहां अगर आप देखोगे, यहां आई लाइट रे से गई, दूसरी लाइट रे यहां से गई, यहां आई, यहां कोई लाइट रे मीट नहीं हो रही, हमने इसको मिरर के पीछे मीट करवाया, तो यहां पे एक इमेज बनी है जो इमेजिनरी है, डॉटेड लाइन से बनाई हमने, तभी इसको वर्चुअल बोला है, उसको रियल। पहला तो आपका प्रायोरिटी ये हुई, उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये स्क्रीन में दिखती है, वो स्क्रीन में नहीं दिखती है, ऐसे एग्जांपल्स बाद में आते हैं। पहले आपको बोलना है लाइंस आर एक्चुअली मीटिंग इन रियल इमेज, देयर लाइंस अपीयर्स टू मीट, दे डू नॉट मीट एक्चुअली, ठीक है। इतना इन डेप्थ में नहीं आएगा आपके पास। अच्छा, प्लेन मिरर में एक और इमेज होती है, मतलब प्लेन मिरर की जो इमेज होती है आपको पता है सेम साइज की बनेगी, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, बिल्कुल सीधी बनेगी। और एक और चीज वहां पे होती है कि लेटरली इन्वर्टेड मिरर इमेज बनती है। इसको आप आज घर जाके घर पे देख रहे होंगे वीडियो, मतलब आप देखना क्या, कोई आप लेटर लिखना, अपना फेवरेट लेटर, ऐसे के जो भी आपका फेवरेट लेटर है, मान के चलो आपने लिखा आर, ठीक है, आर, आर को आपने पेपर में लिखा और मिरर में देखा, तो आर आर नहीं दिखाई देगा, आर आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो यही लेफ्ट के राइट को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड मतलब आपको राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड, उल्टा दिखता है आपको, लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो वो आप अल्फाबेट से ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जैसे एल ऐसे होगा तो मिरर में आपको ऐसे, इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। डेफिनेशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो द इमेज इज रिवर्स साइडवेज, ऊपर नीचे नहीं होती, उल्टी नहीं बनती है, लेफ्ट राइट बनती, meaning the left side of the object appears as right side in the image and right side of the object appears as left side। ठीक है, क्लियर है। लेटरल इन्वर्जन एक टॉपिक है, ये आता है कई बार एग्जाम में और इसको ध्यान रखना। कई बार एक क्वेश्चन ये आ जाता है कौन सा ऐसा लेटर है, वो तो बहुत सारे लेटर होंगे, कौन सा ऐसा लेटर है जिसकी इमेज लेटरल इन्वर्जन वाली भी सेम बनती है, वो है टी। टी को आप मिरर में करोगे वो टी ही दिखाई देगा, देखो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब आ रहा है हमारे पास एक बढ़िया चीज जो है क्या, स्पेरिकल मिरर। अभी तो प्लेन मिरर की बात हो गई, अब मैं बात करूंगा आपसे स्पेरिकल मिरर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रे डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे अभी। क्या है देखो, मान के चलिए आपके पास एक दो टाइप से मिरर हो सकते हैं, या तो एक ऐसा हो सकता है कर्व किया मैंने, या एक ऐसा हो सकता है, ये भी कर्व किया। दो टाइप से कर्व हो सकते हैं इमेज, मतलब मिरर, ठीक है। अब ये दोनों मिरर किसी ना किसी स्पेयर का पार्ट होता है, अभी मैं पूरा स्पेयर बना नहीं रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, तो किसी ना किसी ऐसे स्पेयर का पार्ट होंगे, ठीक है, गोल सा स्पेयर होगा, उसका पार्ट होंगे किसी ना किसी। तो ये वाला जो मिरर होता है ये आपको दिख रहा है ऐसे केव की तरह, गुफा की तरह, मैंने तो ऐसे याद किया था अपने स्कूल टाइम पे। आप देखो ये आपको ऐसे गुफा की तरह दिख रहा है, ठीक है, लाइक अ केव, तभी इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। मतलब इसलिए नहीं बोला जाता है कॉनकेव मिरर, बट ये याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, ये आपको ऐसा केव की तरह, जैसे आप किसी केव में हो, राइट। बट इसको आप देखोगे यहां से, यहां होगी ना इमेज, ऑब्जेक्ट तो यहां खड़ा होगा, ये मिरर है तो आप यहां पे खड़े होंगे, अपने आप को यहां देखोगे, तो ये हो जाएगा कॉनकेव, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव कैसे याद रखना है मैं ये बता रहा हूं।
और ध्यान देना जो ये शेडेड वाला पार्ट है, सिल्वर्ड पार्ट है जो मिरर का, वहां ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट हम सिर्फ मिरर के यहां पे खड़े होते हैं, ऐसे देखूंगा मैं अपने आप को मिरर में ऐसे, ठीक है, और वहां पे देखना होगा तो मुझे ऐसे देखूंगा अपने आप को मिरर में। क्लियर है? तो पहले मैं कॉनकेव की बात करता हूं। तो ये हो गया मेरा कौन सा मिरर, मान के चलिए मिरर लेके आया मैं, ये लगा दिया मैंने और मैं इसके आगे खड़ा हो गया मिरर के आगे, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये कौन सा मिरर होगा? केव की तरह दिख रहा है सर ये, तो ये कॉनकेव हो गया। कैसा हो गया? कॉनकेव। अब दो तीन बातें आपको समझनी पड़ेगी, डेप्थ में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी है वैसे इसकी, बट हम समझ लेते हैं। तो इस कॉनकेव मिरर का कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा। सर ये गोले का पार्ट है तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, ठीक है। सर एक सेंटर के अगर हाफ लेंथ करेंगे तो यहां पे कहीं इसका फोकस भी होता है, एफ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस एफ होता है, फोकस। अभी इतना डेप्थ में आप लोग नहीं जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा पहले बाहर बाहर से हम चीजें देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। अब मान के चलिए ध्यान दीजिए मेरी बात, मान के चलिए कोई लाइट रे आई। अब मिरर से इसको सीखने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मान के चलिए प्लेन मिरर था, इससे आप रिलेट करने की कोशिश करो। एक प्लेन मिरर में ऐसे लाइट रे आई, ठीक है, आपने क्या करा? सर मैंने बनाया एक नॉर्मल, यहां बनाया 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री से ही चले जाएगी। वही सेम चीज मैं यहां करता हूं, नॉर्मल आपने बनाया हुआ, दोनों तरफ एंगल सेम रहता, वही सेम चीज मैं यहां करता हूं। लेट से आपने लाइट रे आपकी गई ऐसे, ठीक है, लाइट रे ऐसी गई। अब आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है यहां पे नॉर्मल, ठीक है, आपको बनाना है यहां पे नॉर्मल। तो आप क्या करेंगे? सेंटर से यहां पे लाइन खींची, ये आपका नॉर्मल बना, फिर ये मान के चलिए ऐसे चले गई, तो आपका एंगल आई ये हुआ, एंगल आर ये हुआ, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब नॉर्मल ना यहां पे तो बनाना आसान है, सीधा बना दिया। सर कर्व में नॉर्मल कैसे बनता है? हमेशा सेंटर से जो लाइन पास होती है वो होती है कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल। बट आपको अभी इतना इन डेप्थ डिटेल में इसमें नहीं जाना है, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया है, इतना इन डेप्थ डिटेल में अभी आपको नहीं जाना है इसमें, ठीक है, क्लियर है? तो कॉनकेव का शेप समझ आया कैसा होता है? कॉनकेव ऐसे होगा, राइट, एंड कॉन्वेक्स कैसे होगा? कॉन्वेक्स मतलब ऐसा आप मिरर लेके आए, आप इसके सामने ऐसे खड़े हो, एंड आपकी इमेज कहीं बनेगी, राइट, कहां बनेगी वो अभी नहीं पता है, बट आपकी बनेगी। तो उसके लिए क्या होगा? आपकी यहां से रेज निकलेगी और इमेज बनेगी। बट इसका नाम क्या होगा? ये कॉनकेव की तरह नहीं, अब केव उस तरफ बना है, हमारी तरफ केव नहीं बना है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। ये ध्यान रखने का टेक्निक है, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आगे क्या था आपके पास, अब मैं आपको बताऊं। तो दो टाइप के मिरर आपने पढ़े। अब इंपॉर्टेंट क्या है? देखो दो तरीके, या तो आपको खुद रे डायग्राम से, अगर आपके सिलेबस में रे डायग्राम तो आप उससे बहुत अच्छे से बता सकते हो, नहीं है तो मैं आपको बता दूं आपको क्या ध्यान रखना है। अभी रे डायग्राम आपका आगे जाके जब आप सीनियर ग्रेड्स में जाओगे सब कुछ रे डायग्राम में ही घूमेगा। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको हम, कॉनकेव को कन्वर्जिंग, क्योंकि इसमें रे आती है और कन्वर्ज हो जाती है। कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, रे आती है डाइवर्ज हो जाती है, अपने आप से दूर फेंक देता है रे को, और ये आप रेस को अपने पास लेके आता है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये अगर कॉनकेव मिरर है, क्योंकि केव की तरह बन रहा है, इस पे कोई ऐसे रे आएगी, ये अपनी तरफ ऐसे इसको ले आएगा, यस। वहीं सेम रे अगर मान के चलिए कॉन्वेक्स मिरर में आए, आपने बोला ये डाइवर्जिंग होती है, इसमें कोई रे आई तो ये अपनी तरफ से दूर फेंक देगा। हाँ, क्यों फेंकेगा उसका मैंने आपको हिंट दे दिया है, बट इतने डेप्थ में आप उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेजेस दोनों बनाता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? ये है हमारी कलाकारी। अब आ जाओ आप, ऐसे यहां पे रे डायग्राम्स बनते हैं, रे डायग्राम्स आप बनते हैं ऐसे यहां पे, ठीक है, क्लियर है? जब आपकी इंफिनिटी में होगा ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है, वहां पे पैरेलल रे आएगी। और मैंने क्या बताया था कि ये कौन सा मिरर है, पहले आप ये जानो। सर ये केव की तरह लग रहा है, गुफा, तो ये कॉनकेव है। कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग? सर कन्वर्जिंग होता है। तो यहाँ पे पैरेलल रे आई, इसने अपने फोकस में कन्वर्ज कर दी। सिमिलरली क्या हुआ? सिमिलरली जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज होगी तो क्या होगा? यहां पे फिर से एक जो पैरेलल रे आएगी, ये तो कन्वर्ज करेगा, और जो फोकस से जाएगी उसको भी कन्वर्ज कर देगा, क्लियर है? तो रे डायग्राम बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको आप समझ सकते हैं,
ठीक है, आपको क्या 3 रेज याद रखनी है? अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, कॉनकेव मिरर में आपको सिर्फ 3 रेज याद रखनी है। मैंने आपको बता दिया, भूलोगे नहीं आप। कॉनकेव कॉन्वर्जिंग है, तो कैसे आपको याद रखना है? मान के चलिए ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है क्या होता है, कंसेप्चुअली बता दिया है। इस पूरे सर्कल का जो सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस इसका हाफ हो जाएगा फिलहाल के लिए, ये समझेंगे आप। अगर लाइन पैरेलल है तो ये कहां कन्वर्ज होगी? सर ये अपने फोकस में कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है ना। अगर लाइन कोई फोकस से जा रही है, लेट्स से रेड लाइन कोई फोकस से जा रही है, तो इसको क्या कर लेगा? फिर से अपनी तरफ कन्वर्ज करके इसको पैरेलल बना देगा। और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, हमेशा कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वहीं से वापस आ जाती है। 3 लाइन रे आपको ध्यान रखनी है, समझ आया? उसी के बेसिस में आपके पूरे डायग्राम सब कुछ उसी के बेसिस बनता है। 3 लाइन आपको याद रखनी है, समझ आया? वहीं अगर मैं बात करूं लेंसेस की, ऐसे तो हमने करा, किसकी बात करी हमने यहां पे? ये आपकी बात हुई कॉन्वेक्स, कॉनकेव की बात हुई, क्योंकि सर ये केव जैसा है। कॉन्वेक्स में बिल्कुल चीजें उल्टी हो जाती है, ठीक है? कॉन्वेक्स में बिल्कुल चीजें उल्टी हो जाती है, ठीक। कॉन्वेक्स में बिल्कुल चीजें उल्टी हो जाती है। मैं आपको बता देता हूं, कॉन्वेक्स में भी सर सेम सिनेरियो होगा, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूं, कॉन्वेक्स में भी सेम सिनेरियो होगा। अब आप बिल्कुल इजी माइंड से क्या सीखेंगे? आपकी ये पैरेलल रे आई, ठीक है? ये पैरेलल रे आई, अगर ये कॉनकेव होता, अपने टाइप कन्वर्ज करता, तो पर इसको ये डाइवर्ज कर देगा। क्या ये डाइवर्ज सर कहां से करेगा? फोकस से। सर आपने पीछे वाली डॉटेड क्यों बनाई? क्योंकि बिहाइंड द मिरर वर्चुअल है, राइट? अच्छा, और अगर कोई फोकस पे आती हुई इसको दिख रही होगी, वो इसको क्या कर लेगा? फोकस पे आती हुई कोई लाइन या कोई फोकस पे आती हुई लाइन को ये पैरेलल दिखा देगा, राइट? इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई कोई लाइन है, वो वहीं से वापस हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो अभी के लिए रे डायग्राम पे आप इतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आपके सिलेबस में है, आप रे डायग्राम डेप्थ में देखेंगे, वरना आपको थ्योरेटिकली इन चीजों को पता होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली हमारे पास आते हैं लेंसेज। अब लेंसेज में क्या होता है? देखो, मिरर तो हमने देख लिया, अभी आपको ध्यान कितना रखना है, रे डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान आपको ये रखना है, देखो एग्जाम टाइम पे पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है आपके सिलेबस का पार्ट हो सकता है आपके सिलेबस का पार्ट ना हो, इसलिए आपको याद ये रखना है बस, जो ऐसे केव शेप का होता है इसको कॉनकेव बोलते हैं, क्योंकि केव शेप का है, और कन्वर्जिंग इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग। अब कन्वर्जिंग इसका नाम है, इसका मतलब कोई भी रेस पे आई इसको अपनी तरफ कन्वर्ज करता है, अपने फोकस की तरफ। फोकस कहां होता है पता है। और सिमिलरली ये जो होता है ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है? और इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, ये रेस को अपने से दूर फेंकता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अभी फोकस कर्वेचर अभी हायर क्लासेस में अभी सीखेंगे, फिलहाल के लिए इतना आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अब हमारे पास क्या आया? स्पेरिकल लेंस। अभी तो मिरर की बात हुई, ऐसी सेम डायग्राम आपको लेंस के बारे में पूछ सकता है। अब लेंस में क्या होगा? लेंस में आप इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, आप इसका सिर्फ शेप देख लीजिए, एंड इसका बोलेंगे कॉनकेव। फिर से आप वही वाला मेथड यूज कर सकते हो जो मैं यूज करता था। ये देखो केव शेप का यहां पे बन रहा है, तो इसको आप कॉनकेव बोल सकते हो, इसको कॉन्वेक्स बोला जा सकता है। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अ टॉर्च? ठीक है, लेंस पे अभी आपको इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है? व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अ टॉर्च? टॉर्च पे कौन सा मिरर यूज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये याद रखना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप इन लेंसेज की, मिरर्स की पढ़ेंगे, तो कौन सा है? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्या बोलता है? विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज? अभी आपको बताया गया था, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वर्चुअल डिमिनिश्ड किस में बनेगी, रियल और वर्चुअल दोनों किस पे बनती है, तो ये बनेगी मेरी कॉन्वेक्स मिरर में। क्लियर है? रियल इमेजेस आर ऑलवेज, मैंने आपको बताया था जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल वाली तो आपकी शीशे में बनती है जो इरेक्ट होती है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो किसी किसी स्टूडेंट्स के सिलेबस में रहता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये भी थोड़ा सा धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आपको सीखना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट को, तो आप इसको ऐसे समझेंगे। मान के चलिए आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? अभी आपको इन डेप्थ में नहीं जाना है। प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें मान के चलिए एक व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट, ठीक है? जैसी इसमें सनलाइट आती है, इसके बाहर से जो लाइट्स निकलेगी वो 7 कलर्स निकलेंगे।
मतलब 7 लाइट्स निकलेगी, गई थी एक लाइट, निकलेंगे 7, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। किसके कलर्स? रेनबो के कलर्स। तो इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। सो व्हाइट लाइट कहां से आएगी? जो सन से लाइट होती है उसी को हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारी लाइट्स होती है, सारे रेनबो की लाइट्स उसमें होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म में जब पास होगी उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन। उस प्रोसेस को डिस्पर्जन बोलते हैं। एक व्हाइट लाइट है, साथ में बिखर गई, तो उसको क्या बोला गया है? डिस्पर्जन। अब जो बना है वहां पे स्क्रीन पे, इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर स्पेक्ट्रम क्या हुआ? फिर जो स्क्रीन पे बना है ये, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो सारे कलर स्क्रीन में बने हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर है? तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हाउ मेनी कलर्स मेक अप द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? सबको पता है रेनबो के कितने कलर होते हैं सर? 5 होते हैं ना? हाँ, 7। ठीक है, नेक्स्ट, विच 7 कलर कॉन्स्टिट्यूट द लाइट इज कॉल्ड? विच 7 कलर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द लाइट इज कॉल्ड? ठीक है, क्या बताया था मैंने? उन 7 कलर्स के लाइट को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, पर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्या बोलता है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कलर्स। अब इस प्रोसेस को बोला है डिस्पर्जन। ए बी सी। समझ आया? समझ आया? समझ आया? सो आई होप लाइट के कॉन्सेप्ट्स, देखो लाइट ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर क्लास में आके कुछ ना कुछ सिखाता है, राइट? इसलिए मैंने आज पूरा लाइट आपके सामने समराइज करा है। ठीक है, रे डायग्राम्स में आज हमने उतना फोकस नहीं करा है। ठीक है, अभी आपको कितना ध्यान रखना है आपकी ग्रेड के अकॉर्डिंग? पहला, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का शेप आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, मैंने आपको याद करने का भी बताया, एंड दोनों के यूजेस और कैसी टाइप की इमेज दोनों बनाते हैं। लॉज आपको सारे पता होने चाहिए, 2 ही लॉ थे सर, एंगल आई एंगल आर, और तीनों जो नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे है वो तीनों एक ही प्लेन में होती। ठीक है, और उसके बेस न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लेगा, एंगल आई दे देगा, एंगल आर पूछेगा, राइट? प्लेन मिरर के जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी आज हमने देखी शॉर्ट में, और लेंसेज का हमने बस टच करा है, लेंसेज, राइट? आई होप इतनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप लोगों को जो भी मिला है थोड़ा थोड़ा गया है, राइट? तो ये था हमारा एग्जाम का रिवीजन सेशन लाइट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी और वीडियो, कोई भी टॉपिक की, किसी की भी इन डेप्थ अगर आपको कोई भी समझना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे एग्जाम सेशन में, जहां आपको बनाएंगे एग्जाम रेडी। जितना आपने पूरा साल पढ़ा था उसको समराइज करके बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करें। तो मिले आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।